बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोन मीडिया में। मैं हुरास आप देख रहे हैं स्टोन मीडिया यूट्यूब चैनल। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना स्नातक पास करने वाली छात्राएं, इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने परसों बनाई थी उसमें 21 से 24 सेशन मैंने मेंशन कर दिया था कि चलिए आप लोग स्नातक का एग्जाम दे रहे हैं, आप लोगों को भी अवगत कराते चले कि इस योजना का लाभ लेना है तो किन किन चीजों का ख्याल रखना है और किन किन चीजों से बचना है। बहुत सारे कमेंट्स आए, उसके बाद से मैंने सोचा कि चलिए इस वीडियो में कुछ गाइडलाइन जो है मैं आपको बता दूं योजना से संबंधित, और साथ ही आवेदन की जो तिथि है स्टूडेंट, ये आवेदन करने की प्रक्रिया अब अक्टूबर तक चली गई है। सितंबर में भी आवेदन नहीं हो पाएगा, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अक्टूबर में शुरू होगी, ऐसी सूचनाएं मिल रही है। लेकिन हाँ, आप लोग जो है चाहे आप 21 से 24 की छात्रा हो या 20 से 23 की हो या 19 से 22 की हो या 18 से 21 की हो, तमाम छात्राएं देखिए 21 से 24 बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, इसमें तो अभी एग्जाम ही हो रहा है। तो 21 से 24 बिहार यूनिवर्सिटी के छात्राओं को हो सकता है कि 2025 में जो है कि आवेदन करने का मौका मिले। बाकी 20 से 23, 19 से 22, 18 से 21 तो खैर है ही, आप लोगों ने डॉक्यूमेंट जमा किया ही है। 20 से 23 वाले आपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया है, आपको डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए 20 से 23 वाले नहीं कहा गया है, इसलिए जमा नहीं किए। बाकी पटना यूनिवर्सिटी हो या आपको मिथिला यूनिवर्सिटी हो, यहाँ पर 21 से 24 का जो है कि रिजल्ट, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो वहां पर रिजल्ट जो है कि 21 से 24 वाले का पहले आ चुका है, तो हो सकता है कि वो लोग डॉक्यूमेंट जमा किए होंगे। बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय से है, कुछ बातें आप लोग हमेशा याद रखिएगा जो भी छात्रा है। एक चीज तो ये, आवेदन करने से लेकर और पैसा आपके खाते में आने तक आपके आधार कार्ड पर आपका नाम, कैंडिडेट का नाम तो खैर होता ही है, उसके साथ ही आपके फादर का नाम होना चाहिए। फादर के नाम के साथ साथ जो भी आपके मायके का एड्रेस है, बहुत सारी छात्रा होती है जिनका इंटर के बाद ही शादी हो जाता है, या फर्स्ट ईयर में रहे, सेकेंड ईयर में रहे, या थर्ड ईयर पास किए उसके जस्ट बाद शादी हो जाती है, तो जहां वो ससुराल जाती है वहां का एड्रेस जो है कि उनको आधार कार्ड पर अपडेट करना होता है। तो इतना याद रखिएगा, इसमें से किसी भी सेशन की आप छात्रा है, आपकी शादी पैसा मिलने से पहले ही हो जाता है, तो आप अपने आधार कार्ड पर हस्बैंड का नाम और आवासीय पर जो है कि हस्बैंड का नाम न चढ़ाइएगा पैसा मिलने तक। ऐसी कोई भी छात्रा जिनके आधार कार्ड पर हस्बैंड का नाम चढ़ा हो और आवासीय पर हस्बैंड का नाम चढ़ा हो, मायके का एड्रेस ना हो, ससुराल वाला एड्रेस हो, किसी को पैसा नहीं मिला है, सबका आवेदन फादर नेम मिसमैच रीजन दे करके रिजेक्ट कर दिया गया है। तो हमको अवगत कराना है आप लोगों को ये चीज कि यदि आप स्नातक पास कर गए और ये 50,000 रुपया मिलने से पहले ही यदि आपकी शादी हो जाती है, तो साल भर हो 6 महीना हो, ये पैसा मिलने तक आप अपने आधार कार्ड पर अपने फादर का नाम ही रहने दीजिएगा, मायके वाला एड्रेस पर ही आवासीय बनवाइएगा। देखिए, हालांकि ऐसा नहीं है कि हाँ शादीशुदा को जो है कि ये पैसे नहीं दिए जाएंगे। माननीय नीतीश कुमार जी 2018 में इस योजना को लाए थे। योजना का मेन मोटो ये था कि कम से कम बिहार की छात्राओं को, लड़कियों को उच्च स्तरीय शिक्षा देने का जो है कि प्रावधान तो खैर है ही, लेकिन हाँ उसमें एक मोटिवेशन रहे, कम से कम एक प्रोत्साहन राशि दी जाए, तो एक मोटिवेशन है कि चलो कम से कम ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो ये पैसे तो मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ उनका उच्च स्तरीय जो है कि हम स्नातक लेवल का कोर्स भी उनका कंप्लीट हो जाएगा। उसमें बाधा ये नहीं था कि हाँ शादीशुदा होगा तो पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, आवेदन जब भी पड़ा है, जो भी छात्राएं आवेदन की है, किसी के भी आधार कार्ड पर हस्बैंड का नाम है, तो या तो यूनिवर्सिटी आवेदन नहीं लेती है डॉक्यूमेंट, या डॉक्यूमेंट जमा जब हो भी जाता है और ऑनलाइन आवेदन करने जाते हैं वेबसाइट पर, छात्रवृत्ति वाला वेबसाइट पर, और यहाँ पर यदि फादर नेम की जगह हस्बैंड का नाम चढ़ाया जाता है, तो शिक्षा विभाग फटाक से जो है कि उसको रिजेक्ट कर देती है। तो ये 4 मिनट जो भी चीजें मैंने आपको बताई, यदि हम शॉर्ट में समझाए तो आवेदन की प्रक्रिया अक्टूबर में शुरू होगी, अब सितंबर में भी शुरू ना हो पाएगी जैसी जानकारी मिल रही है। और दूसरा, आप लोग की शादी यदि हो जाती है तो ये पैसे मिलने तक, जब तक ये खाता में पैसा ना आ जाए,
तब तक के आप अपने आधार कार्ड पर अपने फादर का नाम ही रहने दीजिएगा और आवासीय जो है कि आप अपने फादर वाले एड्रेस पर ही बनवा के रखिएगा। क्योंकि आपने पार्ट 3 का फॉर्म भरा, पार्ट 1 का फॉर्म भरा, पार्ट 2 का फॉर्म भरा, सब में फादर के यहाँ का आपने एड्रेस भरा होगा, आधार कार्ड जमा किया होगा, उसमें फादर नेम होगा, तो सारा डेटा फादर नेम वाला यूनिवर्सिटी के पास है। और आवेदन के समय जब आया तो उस वक्त मालूम चला कि हस्बैंड नाम हम एंटर कर रहे हैं और आवासीय जो है कि वो ससुराल वाला है, तो डाटा मिसमैच हो जाता है कि ये दो जगह कैसे बात आ गई, इसलिए रिजेक्ट कर देता है। तो इतना याद रखिएगा कि कम से कम पैसे मिलने तक आप लोग जो है कि फादर नेम और मायके वाला ही एड्रेस नहीं दीजिएगा। एलिजिबिलिटी यही है कि स्नातक पास होने चाहिए, फर्स्ट डिवीजन या सेकेंड डिवीजन कोई मैटर नहीं, बस पास होनी चाहिए। बिहार की लड़की होनी चाहिए, बिहार की निवासी होनी चाहिए, बिहार में कहीं पर भी आपका, और तमाम स्टूडेंट बिहार के ही विश्वविद्यालय से आपने स्नातक की परीक्षा पास की हो। इग्नो का रीजनल सेंटर पटना है, तो इग्नो से यदि आपने स्नातक परीक्षा पास की है, रीजनल सेंटर पटना है, तो भी आपको पैसा मिलेगा। और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से आपने स्नातक की परीक्षा पास की है, फिर भी आपको पैसा मिलेगा। बाकी जो स्नातक लेवल की यूनिवर्सिटीज बिहार में है, वो तो खैर वहां से स्नातक करने पर पैसा तो खैर मिलता ही है। तो इंतजार कीजिए, अक्टूबर में जो है कि 20 से 23, 19 से 22, 18 से 21 वाले आपको आवेदन करने का अब समय दिया जाएगा। और 21 से 24 बिहार यूनिवर्सिटी के छात्रा हो सकता है कि आपको 2025 में जो है कि आपको आवेदन का मौका मिले। बाकी आप लोग चैनल से अपडेट रहिएगा, हम आपको जो भी बारीक से बारीक भी जानकारी होगी, अपडेट होगी, हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।